दोस्तों, आज जिस एप्लीकेशन को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, यकीन कीजिए कि इस जैसा एप्लीकेशन आपको मोबाइल के अंदर दूसरा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये जो वीडियो स्क्रीन पर चल रही है ये मैंने इसके अंदर बनाई हैं। अगर आप देखें तो दूसरे एप्लीकेशन के अंदर ये सहूलत बहुत कम होती हैं और इस ऐप के अंदर जो चीज़ आपको चाहिए आपको इसके अंदर मिलती हैं। यानी आपको इसके अंदर वीडियो बनाते हुए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत आसान है, बहुत इजी हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस बनाना चाहते हैं, उर्दू स्टोरीज़ या उर्दू की कहानियों की कोई वीडियोस बनाना चाहते हैं, या आप हदीस शरीफ की कोई वीडियोस बनाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और मुफीद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने VN वीडियो एडिटर ये एप्लीकेशन, यहाँ पर आप इसका नाम नोट फरमा लें। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आसानी के साथ अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड, जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसका ये इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के सामने ओपन होता है। तो आपने ये प्लस का ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स न्यू प्रोजेक्ट, ये कैंची का निशान आप देख रहे हैं टॉप पर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका ये आपको आपकी गैलरी में लेकर चला जाएगा। यहाँ से आप कोई वीडियो या कोई पिक्चर जो आप इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर टॉप पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, वीडियो एंड फ़ोटो। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। ये वाला पिक्चर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से इस एरो पर क्लिक कर दूंगा तो ये फ़ोटो यहाँ इस ऐप के अंदर इस स्क्रीन पर आ जाएगा। दोस्तों, ये जो फ़ोटो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये फ़ोटो मैंने पहले से बनाया है। अगर आपके पास हैं, आप बना सकते हैं पिक्सेल लैब में तो बहुत अच्छा, वरना आप कोई भी अच्छी सी पिक्चर क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले काम जो हमने करना है वो ये है कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल, इस पर ये छोटी सी एरो हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले आप साइज़ सिलेक्ट कर लेंगे। यानी जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो अपलोड करेंगे आपने उस प्लेटफॉर्म का साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फ़िलहाल YouTube के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 16:9 और सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों, आपने दूसरा काम ये करना है कि जितनी देर की आपने वीडियो बनानी है उतनी ही देर की आपने ये वाली लेयर रखनी है। यहाँ से आप लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस एरो से इसको इस तरह से पकड़ के आगे लेकर जा सकते हैं और जितनी देर की आपकी वीडियो होगी इतनी ही आपने ये वाली लेयर रख लेनी है। उसके बाद दोस्तों, बारी आती है इसके ऊपर लिखने का। तो लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने फर्स्ट वाले या सेकंड वाले पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। तो दोस्तों, ये जो न्यू टेक्स्ट का बॉक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपने इसी के अंदर अपना टेक्स्ट लिखना है। जो आप लिखना चाहते हैं वो आपने इसी के ऊपर लिख देना है। आप जैसे ही इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपने जो लिखना है लिखेंगे। चाहे आप इंग्लिश में लिखें, चाहे आप उर्दू में लिखें, दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टोरी अपने पास डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ ओनली आपको समझाने के लिए। मैं वहाँ से वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा और आप जो हैं इसके ऊपर टैप करके ये जो न्यू टेक्स्ट का बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इंग्लिश में या उर्दू में जो आप चाहें इस पर लिख सकते हैं। तो मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया है और इसके ऊपर मैं टैप करूँगा तो यहाँ से मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। यहाँ पेस्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि इस टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर आपने इस फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर ये आपके फ़ॉन्ट्स आपके पास शो हो जाएंगे। आपके पास जो भी फ़ॉन्ट्स हैं, अगर आप इसके अंदर जमील नूरी को यूज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि ये ऐड फ़ॉन्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल ऐप, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और जिस गैलरी में आपके पास जमील नूरी होगा आपने
उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जमील नूरी नस्तालिक पहले से इसके अंदर ऐड हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और अब आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है जमील नूरी नस्तालिक के अंदर चले गए हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास दोस्तों ये डबल ए का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको किस साइज़ के फ़ॉन्ट चाहिए। तो यहाँ से आप ये फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके पास कलर्स का, आपको जिस भी कलर में फ़ॉन्ट्स चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं इस रेड वाले फ़ॉन्ट को ले लेता हूँ। और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड आपके पास ये ए का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इससे आप ये जो टेक्स्ट हैं इसका अलाइनमेंट बराबर कर सकते हैं, यानी ये साइडों से टेक्स्ट को बिल्कुल तरतीब से कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ से अलाइनमेंट रख कर उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन है ये डबल एरो का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये जो टेक्स्ट आप यहाँ पर पेस्ट कर चुके हैं इसके अंदर स्पेस कितना आपको देना है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपने अपने हिसाब से यहाँ से स्पेस रखना है। हाइट अल्फाज के दरमियान का साइज़ आपने अपने हिसाब से यहाँ से रख लेना है और उसके बाद आप यहाँ से इसको कर देंगे ओके। अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो ये भी काफ़ी लंबी स्टोरी हैं और इतनी लंबी स्टोरी आप दूसरे ऐप्स के अंदर आसानी के साथ नहीं बना सकते। अब आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल यहाँ पर इसको लाना है इस किनारे पर, लेकिन उससे पहले आप एक बात और नोट फरमा लें कि ये जो आपका निचला वाला लेयर है उस हिसाब से आपने ऊपर वाले को भी रख लेना है। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक इंक्रीज़ कर देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से वापस जाएंगे बिल्कुल स्टार्ट में। अब बारी आती है दोस्तों इसको स्क्रॉल अप करने का, यानी ये इस तरह से कैसे ऊपर होता जाएगा। तो उसके लिए आपने इसको यहाँ इसको बिल्कुल कॉर्नर पर लाना है और ये ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखें तो एक ऑप्शन है की फ्रेम, सिंपली आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपने बात थोड़ी सी ध्यान से समझ लेनी है, क्योंकि ये अगर आप सही तरीके से इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी ये जो यहाँ पर राइटिंग है ये देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके लिए दोस्तों अगर आप यहाँ कोने पर देखें तो साथ साथ जैसे आपकी वीडियो प्ले होती हैं आगे चलती हैं तो यहाँ पर सेकंड्स भी चल रहे होते हैं। तो उसमें आपने देखना है कि ये फर्स्ट फ्रेम जो आप लगाएंगे उसके बाद दूसरा फ्रेम लगाने से पहले आपने इस वाली ये जो आपने यहाँ पर लिखा है इस कहानी को आपने 2 लाइन ऊपर तक लेके जाना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आप इस लेयर को आगे करके जाएंगे और जैसे ही आपके 2 सेकंड्स होंगे, यानी आपने जिस स्पीड में आपको चाहिए उसी हिसाब से बतरतीब आपने सेकंड्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पर मैं 2 सेकंड्स का रखूँगा। तो यहाँ पर जैसे ये 2 सेकंड्स हो जाते हैं जो कि आप देख रहे हैं, तो उसके बाद मैं इसको फिर से 2 लाइंस जो हैं मज़ीद ऊपर कर देता हूँ और फिर मैं इसको आगे करूँगा तो 2 के साथ मज़ीद 2 सेकंड्स मिला के जैसे 4 हो जाएंगे। तो फिर मैं इसको मज़ीद 2 लाइंस ऊपर कर दूंगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह करते करते आपने सेकंड्स का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, वरना बीच में आपका जो स्पीड है वो कम और ज़्यादा हो सकता है। और फिर इसी तरतीब से कुछ इस तरह से आपने 2 लाइन इसको ऊपर करके जाना है और उसके बाद फिर से आप इसको मज़ीद इस तरतीब से आगे करेंगे और हर 2-2 सेकंड के बाद आपने 2-2 लाइंस ऊपर कर देनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसको स्टार्ट से प्ले करके देखते हैं कि ये किस तरह से लग रहा है। अगर आपको स्पीड कम चाहिए तो आप इस सेकंड्स को 2 के बजाय 3 कर सकते हैं, जिससे स्क्रॉल अप की स्पीड जो है वो आपके हिसाब से हो सकती है। जैसे जैसे आप सेकंड्स बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड डिक्रीज़ होती जाएगी। और अगर आप इसके ऊपर वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक ऑप्शन है ये वाला ऑडियो का, ये आप देख सकते हैं ऑडियो का ये ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं ये है रिकॉर्ड। इसके ऊपर आप क्लिक करके जैसे जैसे आपकी स्टोरी चलेगी तो साथ साथ अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आप कोई म्यूज़िक अपनी गैलरी से लगाना चाहते हैं तो इस फर्स्ट वाले पर क्लिक करके आप गैलरी में जाएंगे और जो भी म्यूज़िक आप वहां से यहाँ पर लाएंगे तो वो इसके साथ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। अब उसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स इसको एक्सपोर्ट करना। तो उसका तरीका ये है कि ये राइट कॉर्नर पर एक एरो बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से
फर्स्ट वाले को आप चाहें तो 1080 पर रख सकते हैं या आप इसको 720 भी कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो बहुत लंबी है तो आप इसको 720 पर रखें और इस निचली लाइन को आपने 60 पर रख लेना है और यहाँ से आप इसको फाइनली कर देंगे ओके। तो इस तरह से ये आपकी वीडियो जो है दोस्तों एक्सपोर्ट होके आपके मोबाइल के अंदर चली जाएगी। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।